अर्चना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तो कहीं पढ़ा था कि हम एक बार में एक ही इंद्रिय का यूज करते हैं, मतलब अगर आंखों से देख रहे हैं तो कानों से नहीं, पर ऐसा फील में नहीं आता ना। जैसे अभी हम आपको सुन रहे हैं तो आपको देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, ये काम एक बिल्कुल। साथ ही ऐसा लगता है। तो ये बिल्कुल सही ठीक है। है आपका इंद्रिय? प्रश्न बिल्कुल ठीक है, आपने सुना वो बिल्कुल सही है। एक बार में हम एक ही इंद्रिय का उपयोग कर पाते हैं। हमारा उपयोग एक ही इंद्रिय पे होता है। हम इस सेंटेंस को ऐसा बोलें तो वो ज्यादा ठीक होगा। हमारी आत्मा का उपयोग एक समय में एक ही इंद्रिय पे हो पाता है। जिस समय हमारा उपयोग आंखों की ओर है, उस समय कान या चक्षु ये सब चीज में नहीं है। कान या रसना आदि पे। एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है, सामने टीवी चल रही है, अब हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और साथ में गरम गरम पकौड़ों का स्वाद भी ले रहे हैं। हमें स्पर्श भी हो रहा है कि गरम है, स्वाद भी आ रहा है, और बढ़िया भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है। तो हमें लग रहा है अरे नहीं, हमारी तो पांचों इंद्रिय एक्टिव है। एक्टिव है, नो प्रॉब्लम। और आप सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन एक समय में एक का ही हो पाएगा। बहुत बार होता है ना, टीचर कहते हैं जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ लिखना मत। क्यों? अगर आप लिखेंगे तो उपयोग लिखने में जाएगा, तो सुनना बंद हो जाएगा। तो एक समय, हम्म। समय चूंकि बहुत सूक्ष्म काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड, एक सेकेंड में असंख्यात अवधि, और एक अवधि में असंख्यात समय होते हैं। तो इसलिए समय बहुत छोटी इकाई है। तो एक समय में एक ही इंद्रिय में उपयोग होता है। हमें लगता है कि हम तो सब एक साथ कर रहे हैं, लेकिन होता एक समय में एक ही इंद्रिय में है। ये सिद्धांत अपन को समझना चाहिए। जी भैया जी, एक और क्वेश्चन था। थोड़ा सा प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति को समझा दीजिए ना, कौन सी कैटेगरी में प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति? वनस्पति के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जितनी भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देने वाली पेड़ पौधे वाली वनस्पति है, वो सारी की सारी है प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जो सप्रतिष्ठित है, उसमें अनंता अनंत जहाँ निगोदिया जीव पाए जाते हैं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। और जिस वनस्पति में संख्यात या असंख्यात जीव पाए जाते हैं, वो कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जैसे एग्जाम्पल, आप आलू लेकर के आए, जमीकंद है, या कोई छोटी छोटी चीजें, लौकी है जो एवरेज जितना होना चाहिए उतने नहीं, और बहुत छोटी है, कच्ची है, अभी तो पकी नहीं है पूरी तरह से, या उस एवरेज में नहीं आई है, ये सब आपकी कहलाएगी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अब इनमें जो जीव पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे साधारण वनस्पति वाले। साधारण वनस्पति का मतलब होता है निगोदिया जीव। साधारण वनस्पति के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है वनस्पति, लेकिन वो वनस्पति रूप में नहीं होती। अच्छी तरह से सिद्धांत सभी लोगों से मेरा निवेदन है, समझिए। वनस्पति में दो भेद, साधारण और प्रत्येक। जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सारी की सारी प्रत्येक वनस्पति में आएंगी। साधारण वनस्पति का मतलब है निगोदिया जीव, एक श्वास में 8-10 बार। जो हम जितने भी निगोदिया जीवों की हम चर्चा करते हैं, एक इंद्रिय में सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बाधक पृथ्वी का एक, ये अलग चीज है। लेकिन निगोदिया जीव जितने भी हैं, ये सब साधारण वनस्पति में आते हैं। नाम वनस्पति इनके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वनस्पति रूप में नहीं होते। वनस्पति रूप में सिर्फ प्रत्येक वनस्पति वाले होते हैं। लेकिन जैसे अब आलू का एक कण, आलू की अपन बात करें, अभी मैंने आपको आलू का उदाहरण दिया, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति में सब प्रतिष्ठित। लेकिन हम्म। उस, वो प्रत्येक वनस्पति वाला जो आलू का एक कण है, उसमें जो रहने वाले जीव है, वो कौन से जीव है? वो साधारण वनस्पति वाले हैं, निगोदिया जीव। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, एक एक कण में अनंतानंत जीव। तो जितने भी निगोदिया जीव हैं, वो सब आएंगे हमारे साधारण साधारण। वनस्पति में। और जितनी भी वनस्पति है वो आएंगी हमारी प्रत्येक वनस्पति में। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका देना चाहता हूँ। आप लोग जैसे छेड़ाला पढ़ते हैं, छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले निगोदिया जीव के दुखों का वर्णन करते हुए क्या लिखा? बोलिए अर्चना जी। एक श्वास में 8-10 बार। जन्म्यो भर्यो भर्यो दुख बहार। ठीक है। जी। अब अगली लाइन ध्यान से बोलिए, निकसी। निकसी याद नहीं आ रहा, हाँ सॉरी। सुनिए,
हाँ कोई बात नहीं। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ठीक है। अब बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं मैं। पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं कि पहले एक श्वास में 18 बार उस जीव ने जन्म मरण किया, इट मीन्स निगो दिया। अब वहां से निकला, कहां से? निगोद से निगोद पर्याय से निकला और निकल करके कहाँ पहुंचा? निकसी माने निकल करके, पवन सॉरी निकसी भूमि पृथ्वी का एक, जल जल का एक, पावक माने अग्नि का एक, पवन माने वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति थयो। उन्होंने साधारण वनस्पति थयो नहीं लिखा। क्यों? साधारण वनस्पति में तो पहले ही था, निगो दिया था। तो वहां से निकल करके जब उसकी परंपरा बता रहे हैं कि एकेंद्रिय में वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक के साथ में वनस्पति का एक बनाया, तो उसको वनस्पति का एक में प्रत्येक वनस्पति का एक बनाया। क्योंकि साधारण वनस्पति तो वो पहले ही था। निगोदिया जीव जितने भी होते हैं वो सब साधारण वनस्पति में होते हैं, इस रूप में समझ। तो ये पालक, मेथी, धनिया जो हम लीफ बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, उसमें भी जीव होते हैं, तो वो कौन से हैं ये? प्रत्येक या? ये प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय शाह नाम से है कोई महानुभाव? जय जिनेन्द्र पंडित जी। ये जो सम्मोचन पंचेंद्रिय मनुष्य आकार के जो जीव रहते हैं, उनकी गति मनुष्य गति कहलाएगी या निगोदिया कहलाएगी? नहीं, मनुष्य गति ही कहलाएगी, निगोदिया तो कैसे कहलाएगी? मनुष्य गति, अगर उसमें अवतार होते लिया हैं। है तो वो मनुष्य गति काउंट होगी? हाँ हाँ, आचार्यों ने लिखा है हमारे गुप्तांग स्थान पर, हमारे कुक्षी के स्थान पर, विशेष रूप से महिलाओं के स्तन भाग आदि हैं, गुप्तांग हैं, क्योंकि ये सब भाग कवर्ड रहते हैं, हमेशा ढके हुए रहते हैं, इनमें समूर्छन जीव पैदा होते रहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की भी होते हैं लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा लिखे हैं आचार्यों ने, क्योंकि एक नेचुरल सी बात है कि उनके स्थान हमेशा ढके हुए रहते हैं। तो इस कारण से पसीने आदि की गंदगी के कारण से वहां पर सम्मोचन मनुष्य भी पैदा होते हैं। ये सम्मोचन मनुष्य हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। सम्मोचन होते हैं, लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं, अंतर्मुहूर्त की इनकी आयु होती है, लेकिन बिल्कुल मनुष्य के आकार वाले ही हुआ करते हैं, कहलाएंगे बिल्कुल मनुष्य गति के ही जीव, इनकी मनुष्य आयु ही कहलाएगी। आयु भी मनुष्य ही अच्छा, कहलाएगी, गति भी मनुष्य कहलाएगी। तभी तो मनुष्य आयु में जघन्य आयु अंतर्मूर्त बोली आचार्यों ने, वो ओके। इनकी अपेक्षा से बोली है। अच्छा, तो वो दिखेंगे नहीं लेकिन फिर मतलब है निगोदिया नहीं, जैसे कि हमें दिखेंगे नहीं लेकिन है मनुष्य गति? हाँ ऐसे तो बहुत सारे जीव है ना, जैसे त्रस जीव हैं, त्रस जीव सारे हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखते। हाँ, लेकिन वो पंचेंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय ही है ना मनुष्य गति? बिल्कुल पंचेंद्रिय है। अब एक और एग्जांपल समझिए, उससे आप समझ जाएंगे। आप दूध लेकर के आए और ये लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, आदरणीय बड़े पंडित जी ने उदाहरण हमें बताया था। आगरा में उनके एक दोस्त थे, अनिल जैन साइंटिस्ट थे, उनके पास लेबोरेटरी थी। तो उन्होंने उस प्रयोगशाला में दूध लेकर के वो वहां पर गए और दूध में उन्होंने देखा कि जो भैंस का दूध है, अपन बोलते हैं ना कि अंतर मुहूर्त तक ही दूध की मर्यादा रहती है, वो यहाँ पर वो प्रूव हुआ। अंतर मुहूर्त के बाद में उस दूध में भैंस के आकार वाले छोटे छोटे जीव पैदा हो गए, ओ, भैंस के आकार वाले। क्या? अब भैंस तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो जो छोटे छोटे जीव पैदा हुए हैं, उनके बाकायदा दिख रहा है कि देखो भैंस के जैसे हैं ये। गाय के दूध में गाय के आकार वाले पंचेंद्रिय जीव, बाकी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय भी होते ही हैं, लेकिन वो पंचेंद्रिय पैदा हुए थे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, सिद्धांत यही है कि जब अपन अभक्ष्य और मर्यादा की जितनी जो चीजें बात की जाती, तो वो कारण ही यही है ना भाई, मर्यादा क्यों बताई है? मर्यादा जैसे ही खत्म होगी तुरंत उसमें जीव उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो भले ही पंचेंद्रिय हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, जो हमें इंद्रिय गोचर नहीं हो पाते। ओके, ठीक है, थैंक यू जिनेन्द्र। चंद्रगुप्त भैया।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जैनेन्द्र पंडित जी। हम तीखा को रस में क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? फिर से कहिए। तीखे रस को रस में क्यों नहीं कंसिडर करते? पंच रस बोलते हैं ना, मीठा, कड़वा, खट्टा, तुरट जो रहता है वैसा वाला। इसमें तीखा रस क्यों नहीं कंसिडर किया गया? नहीं, तीखा, चरपरा को तीखा ही तो कहते हैं। लेकिन चरपरा का आपने कौन सा उदाहरण दिया? वो आंवला, आंवला का दिया ना? नहीं, आंवला अलग, आंवला कषायला है। जैसे ओके, आंवला, जिस चीज को खाने के बाद में आप पानी पियेंगे तो आपको मीठा मीठा लगेगा, कुछ ठंडक सा लगेगा, वो होता है स्वाद कषायला। मिर्ची का जितना भी है स्वाद, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे बड़ा तीखा था खाना। तीखा मतलब चिरपरा, चरपरा, मिर्ची वाला। ओके, ओके। दूसरा आपने बताया था, देखो, जानो और ये मत करो, मतलब आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन। ये कैसे हम सिद्ध कर सकते कि मुझे तो टीवी देखना अच्छा लगता है, मेरी आत्मा ही टीवी देख रही है। मुझे सोने को अच्छा लगता है, मेरी आत्मा ही तो रेस्ट मांग रही है। मेरे नेत्र तो खाली निमित्त मात्र है। देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये सब चीजें ही हमें संसार में भ्रमित करती हैं। जो आपके सेंटेंस हैं या जो लोग ऐसा कहते हैं, अरे मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, मेरी आत्मा को तो टीवी देखना अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा को तो विषय सेवन करना अच्छा लग रहा है। उत्तर मिलेगा, क्या आत्मा को जो आत्मा चाहेगी हम वही सब करते रहेंगे? तो हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में भटकने का मूल कारण भी तो यही है, पाप कषायों का कारण भी तो यही है, राग द्वेष का कारण भी तो यही है। कर रहा भले ही आत्मा है, लेकिन हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां उसमें निमित्त है। आंख से ही देखेगा टीवी, लेकिन आंख से देखने के लिए कहा किसने? आत्मा ने ही कहा, आत्मा की ही इच्छा हुई। और अगर उस आत्मा ने ही अपने आप में कंट्रोल कर लिया तो उसने जीत लिया उसको। और अगर कोई आदमी अगर नहीं नहीं, मैं, मेरा कोई वश में नहीं है, मेरी आत्मा ही उधर जा रही है, तो भैया तुम और आत्मा अलग हो क्या? आत्मा और हम एक ही तो हैं। जो बोल रहा है वो आत्मा ही तो बोल रहा है, शरीर थोड़ी बोल सकता है। जो सुन रहा है, देखना ध्यान से, देखने वाला आत्मा, दिखने वाला आत्मा नहीं। जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा स्वभाव है, जो दिख रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं। जो मैं सुन रहा हूँ, सुनने वाला आत्मा, सुनने में जो निमित्त है वो हमारी इंद्रियां, वो मेरा स्वभाव नहीं। यही हर चीज में लगाई है। इसलिए ऐसा तर्क अगर कोई देता है कि नहीं भैया जी हम तो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये क्या करें, ये आत्मा ही हमारी ऐसी है तो उधर ले जाती है, तो भैया आत्मा तुम्हारी तो है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे उदाहरण, कोई बच्चा है, चलो बच्चे का उदाहरण भी बाद में देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि कहीं मैंने उदाहरण पढ़ा था, एक बंदर था। वो बंदर जो है, एक छोटा सा सुराही टाइप का कुछ था, उसमें चने रखे हुए थे। बंदर को चने पसंद है, तो उसने हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद में चने भर लिए मुट्ठी में। लेकिन अब वो जो सुराही थी, वो छोटा सा जो पात्र था, उसका नियम ये था कि आप हाथ तो डाल सकते हो और ऐसे कैसे हाथ को निकाल भी सकते हो, लेकिन मुट्ठी बंद करोगे तो निकलेगा नहीं। ठीक है। अब उसने मुट्ठी बंद कर ली चने लेने के लिए। अब उसने मुट्ठी बंद करी तो अब उसको निकालना चाहे तो वो निकले ही नहीं। अब वो परेशान हो तो बंदरों की दूसरी टोली आई, अरे तुम क्या कर रहे हो, उसको हाथ को निकालो। और बोले अंदर मैं कुछ मैं हाथ निकाल रहा हूँ लेकिन निकल ही नहीं रहा, कोई अंदर बैठा हुआ है, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। कोई मेरे हाथ को पकड़ लिया, कोई भूत है, कोई अंदर ऐसी चीज है जो मेरे हाथ को छोड़ ही नहीं रही है। तो उत्तर ये मिलेगा, भाई वो नहीं छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। तुम छोड़ो, अपने आप छूट जाएगा। तुम अपने हाथ को छोड़ो तो अपने आप तुम उससे बाहर निकल आओगे। ऐसे ही हम लोगों की ये सबसे बड़ी धारणा है, गलत धारणा है। अरे मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मेरे को नहीं छोड़ती है, मेरे बच्चे मुझे नहीं छोड़ते हैं, ये धन संपत्ति वैभव मुझे नहीं छोड़ते हैं। नहीं भैया, ये तो सब छोड़े छुड़ाए हैं। जिस दिन हमने छोड़ने का भाव बना लिया, ये अपने आप छूट जाएंगे। ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा आलस है, और ये हमारा राग है कि हम ये बोल करके दूर हो जाते हैं, अरे भैया वो सब चीजें कहाँ से छूट पाएगी हमसे। जिन्होंने छोड़ी है वो इन सबको छोड़ करके ही आगे बढ़े हैं। रस्सी ने
अच्छा, एक और उदाहरण समझो, और बहुत अच्छा उदाहरण। हमने हाथ में या किसी गाय के गले में रस्सी बांधी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाय को रस्सी ने बांधा क्या? बताओ चंद्रगुप्त भैया। रस्सी के माध्यम से गाय को बांधा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रस्सी, आपस में रस्सी बंधी हुई है, गिठान किस पे लगी है? रस्सी ने किसको बांधा है? रस्सी को बांधा। हकीकत यही है, रस्सी ने तो रस्सी को बांधा है। और रस्सी हम को। बोलते हैं या गाय बोलती है मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ। कोई नहीं बंधा हुआ भाई, हम खुद बंधे हुए हैं। वो अपने आप बंधा हुआ है और हम उसमें बंधे हुए हैं। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हमें यहाँ से निकलना है, हम उसको छोड़ करके खोल करके निकल सकते हैं। वही बात यहाँ समझिए, आत्मा का भाव लेकर के आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सब कुछ करता है। लेकिन उसमें अपने आप को फ्री छोड़ दिया, अपने आप को खुला छोड़ दिया, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं और मेरी आत्मा वही तो है, एक ही तो चीज है, हमारे ही हाथ में है। जिन महापुरुषों ने इन इंद्रियों को अपने वश में किया है, वो अपने आप थोड़ी हुई है। खुद ने संयम को अंगीकार किया है, खुद ने पुरुषार्थ किया है, खुद ने अपनी प्रवृत्ति को रोक करके निवृत्ति की तरफ आगे बढ़े हैं, तब जाकर के ये भाव बना है। क्यों कहा गया है कि भैया ध्यान करो तो फिर कोलाहल से दूर रहो, जहाँ बहुत शोर शराबा हो वहां पे मत जाओ। क्यों? निमित्त का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ऐसा समझ। लेकिन हम ये कैसे जान पाए कि आत्मा का गुण ज्ञान और दर्शन ही है? उसका एग्जाम्पल या उसको जानने के लिए तो हमें आत्म स्वरूप का जो वास्तविकता है उसको समझना है। उसका कारण ये है कि जानने और देखने के अलावा जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, वो सब कर्मजन्य है, वो सब कर्म के कारण से कर रहे हैं। जानना कौन से कर्म के उदय से हो रहा है बताइए? जानने में और देखने में कौन से कर्म का निमित्त है? किसी कर्म का निमित्त नहीं है। लेकिन दर्शनावर्ण खाने पीने कर्म में, से हम दर्शन कर रहे हैं। है जी? ज्ञानावर्ण कर्म से ज्ञान रहे, दर्शनावर्ण नहीं कर्म नहीं से। नहीं, सिद्धांत समझिए। ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है? हमारे ज्ञान को ढकना। हम्म, हम्म, अब उसने जितना ज्ञान, हमारा ज्ञान बहुत बहुत अच्छा है, आपके पास में सर्वस्व का ज्ञान है, आत्मा में अनंत शक्ति है, ज्ञान की अनंत ज्ञान की हम्म, शक्ति है। हम्म, ज्ञानावरण कर्म ने उस ज्ञान को ढक दी, जो पूरा जानने की शक्ति है उसको उसने ढक दिया। और ढकने के कारण से, क्योंकि पूरा तो ढक नहीं सकता, उसमें इतनी पावर नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण है, आत्मा का स्वभाव पूरा ढक नहीं सकता है। तो वो थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है उस जीव को, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान कर्म के कारण से नहीं हो रहा। सिद्धांत समझना, जो थोड़ा सा ज्ञान हमको आपको हो रहा है, वो कर्म के कारण से नहीं हो रहा। कर्म के कारण से तो जो नहीं हो रहा वो ढका हुआ है। हम्म, हम्म, स्वभाव पूर्ण ज्ञान का है। अब पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, तो बाकी ढका हुआ है। तो ढके होने के कारण से हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा। लेकिन जितना जो हो रहा है वो कर्म के उदय से नहीं हो रहा, वो हमारा स्वभाव है। ऐसे ही दर्शन हमारा स्वभाव है। लेकिन और बाकी जितनी भी चीजें हैं, राग करना, द्वेष करना, सोना, खाना पीना, घूमना, जितनी भी चीजें हैं जानने देखने के अलावा, सब कर्मजन्य हैं। एक भी उदाहरण दीजिए आप, कौन सी चीज है जो आपको लगती है कि ये कर्म से युक्त नहीं है? जितने भी विभाव है, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, वेद का उदय, जानने देखने के अलावा, ज्ञान दर्शन के अलावा दुनिया में जितने भी हमारे भाव हैं, वो सारे के सारे भाव कर्मजन्य हैं, कर्म से युक्त है, कर्म के कारण से है। इसीलिए ये सिद्धांत है कि आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञान दर्शन है, क्योंकि कर्म कभी स्वभाव नहीं हो सकता। अगर स्वभाव होता तो फिर कोई सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं है, स्वभाव कभी अलग होता नहीं है। स्वभाव अगर कर्म होते तो आज सिद्धालय में कोई नहीं बैठे होते, फिर शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य का कोई नामो निशान नहीं होता, सब उससे युक्त होते। तो इस बात से हमको ये पता चल रहा है कि स्वभाव ये है और स्वभाव के बाद विभाव ये है। पंडित जी, जब हम दो प्रकार के जीव है ना,
जो मतलब जो जीव मोक्ष जाते हैं, अभी मुझे उसका नाम याद में नहीं आ रहा, और कुछ जीव मोक्ष नहीं जा सकते। तो भव्य और अभव्य है। हाँ सॉरी, भव्य अभव्य जीव। तो अभव्य के साथ में इतनी नाइंसाफी क्यों? आपको बड़ी चिंता है अभव्य की, ऐसा लगता है। नहीं मतलब होना तो सेम ही चाहिए था ना। उत्तर यही मिलेगा, जिस चीज में, जो चीज नेचुरल है, किसी भी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से और क्षयोपशम से नहीं होकर के, वो उसका पारिणामिक भाव है, स्वाभाविक भाव है। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। न किसी कर्म का उसने ऐसा बंद किया कि भैया उसके उदय से वो अभव्य बन गया, न उसके किसी कर्म का ऐसा उदय है, न कर्म का बंध है, क्योंकि इसमें निमित्त कोई नहीं है, उसका स्वभाव है। एग्जाम्पल, थर्रा मूंग एक शब्द शास्त्रों में या बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। थर्रा मूंग का मतलब होता है, मूंग जो होता है उसमें एक आध दो मूंग ऐसे निकल जाते हैं, आप उसको कितने भी उबलते हुए पानी में डाल दो तो भी वो सींचते नहीं है। अब समझिए, किसान ने खेती की, मूंग की फसल उगाई, मूंग का बीज डाला, निकलने से उसकी फली निकली, और फली निकलने के बाद 5 7 10 फलियां उसमें निकली। ठीक है, क्योंकि आप भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं तो देखी होगी आपने खेती। अब मैं आपसे एक एग्जांपल ये कह रहा हूँ, जो एक फली निकली, 5 7 10 में भी एक फली निकली, उस एक फली में माना कि 8 9 मूंग थे, 9 मूंग थे। अब उस 9 मूंग में से एक मूंग जो बीच का था, ऊपर नीचे कहीं का भी था, 8 मूंग तो सीज गए, बिल्कुल अच्छे थे, और एक मूंग सीझा नहीं, थर्रा मूंग जिसको अपन कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो एक मूंग रह गया ठर्रा, उसमें किसकी कमी माने? किसान की, कि उसने पानी सही नहीं दिया। सूर्य के प्रकाश की, कि हाँ वो थोड़े अंधेरे में रह गया होगा। है हवा की, जमीन की, बीज की कमी है, किसकी कमी मानेंगे? उत्तर मिलेगा, किसी की कमी नहीं है। अगर कमी होती तो उस पूरी फसल में होती, कमी होती तो उस पूरी फली में होती, कमी होती तो उस पूरे एक पौधे में होती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, वो उसके स्वभाव से ही वैसा बना। ऐसे ही भव्य और अभव्य की डेफिनेशन ही यही है। ये पारिणामिक भाव है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो 5 भावों को समझाया दूसरे अध्याय में, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव में उन्होंने 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पारिणामिक भाव की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, जिस भाव के होने में किसी भी जीव का कोई भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम निमित्त नहीं होता, जो स्वभाव से ही होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, हम जीव हैं, कौन से कर्म के उदय से जीव हैं? और ये पुस्तक अजीब है, ये कौन से कर्म के उदय से इसको किताब बनना पड़ा? ये तो नाइंसाफी हुई। ये बोलेगी मैं इतना नॉलेज कराती हूँ, आप में तो कोई नॉलेज नहीं है, मेरे माध्यम से नॉलेज देते हो, तो मेरे में ज्ञान है, तो मेरे को भी जीव बोलो। इसका मतलब जीवत्व बोलो या कोई भी द्रव्य है, वो द्रव्य कभी चेंज नहीं हो सकता। कितना बड़ा सिद्धांत है। आत्मा और कर्म अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आत्मा का एक भी प्रदेश कर्म नहीं हुआ और कर्म का एक भी प्रदेश जीव नहीं हुआ। दोनों अलग अलग स्वभाव। ये बात यहाँ पे समझिए। भव्य ने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया कि वो भव्य बना, अनादिकाल से भव्य ही था वो। अभव्य ने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, और न कभी अभव्य कभी भव्य बन सकता, और भव्य भी कभी अभव्य नहीं बन सकता। ये नेचुरल है। अब अपन को अगर मन में ये डाउट हो, यार पता नहीं मेरा नंबर किस में आएगा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अपना लोग जितने भी यहाँ पर हैं, सब भव्य हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, इस पंचम काल में 21वीं सदी में अगर किसी में धर्म सुनने का भाव हो रहा है, ऐसे टाइम पे जहाँ ये पाठशालाएं लोग पसंद भी नहीं करते हैं, वीकली पाठशाला ये चल रही है,
आप इतनी दूर बैठे होने के बावजूद भी मन में है कब सैटरडे और कब हम क्लास पढ़ें, तो अपने आप को भव्य ही मानना चाहिए। और मैं तो आप सभी लोगों से ये कहूँ, बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए, सर्टिफिकेट अपन को मिल रखा है माँ जिनवाणी से, अपन सब भव्य हैं और भव्य होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े और मोक्ष की यात्रा करें। जय जिनेंद्र पंडित जी, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न नीलम जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र बेटा। भैया जी मेरा ये सवाल था कि जिनका ऑनियन का त्याग है, क्या वो स्प्रिंग ऑनियन खा सकते हैं? मेरे को आप थोड़ा सा ये समझाइए पहले कि ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन में क्या डिफरेंस है। ऑनियन मतलब वो जमीन की ऑनियन नीचे मीन्स तो है। प्याज, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन हाँ। स्प्रिंग ऑनियन कौन सा होता है? स्प्रिंग ऑनियन मतलब वो लीफ जो होता है। होता तो ऑनियन ही है ना। हाँ। तो बस, तो फिर जब नाम भी सेम ही है बेटा, ऑनियन स्प्रिंग ऑनियन, बस उसमें से थोड़ा सा ऐसे लीफ जैसे स्प्रिंग्स टाइप की निकलती है, इसलिए आपने उसको स्प्रिंग ऑनियन नाम दे दिया। बाकी वो भी ऑनियन ही है, जमीकंद है, उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जमीन में उगने वाली जितनी भी चीजें होती है, तो उन सबको देखो, दो बातें हैं। एक तो उसमें जीव बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि जमीन के अंदर कितने सारे जीव होते हैं, अपन खोदते हैं तब भी कितने सारे जीव अपन को मिलते हैं। तो एक तो वो अपने को माइनस पॉइंट है, और सेकंड थिंग ये है, जब तक आप उस जमीन के अंदर वो रहेगा, तब तक सनरेज उस तक नहीं पहुंच पाई, है ना। हवा हवा प्रकाश, दो चीजें हैं, हवा और प्रकाश उसको नहीं मिला, इस वजह से वो तामसिक हो गया, उसको खाने से हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। और जिस चीज को हवा भी मिल रही है बाहर, जो जमीन के ऊपर उग रहा है, प्रकाश भी पूरा मिल रहा है, तो वो उतनी डेवलप्ड होगी। जैसे सात्विक फूड जिसको अपन कहते हैं, जैसे अगर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आप हमेशा अंधेरे में रखो, है ना, उसको कभी उजाले में मत लेके आओ, उसको जितने भी कृत्रिम को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, आप उसको लाइट्स में रख लो, आर्टिफिशियल आप उसको हवा देते रहो, तो क्या उसका डेवलपमेंट उतना हो पाएगा जितना डेवलपमेंट बाहर वाले व्यक्ति का हो रहा है, जो हवा प्रकाश नेचुरल ले रहा है? नहीं हो पाएगा। तो यही चीज वहां पे लगाओ, इसीलिए अपन को ये जमीकंद खाने का मना किया जाता है। और भैया जी मेरा और एक सवाल था कि आपने बोला कि प्रतिकूल स्थिति में ज्यादा निर्जरा होती है, तो फिर हम प्रतिकूल स्थिति में धर्म कर रहे हैं या अनुकूल? नहीं, देखिए, अनुकूल स्थिति में तो हम सब काम करते ही करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय अगर अपन ने समता परिणाम रख लिया, तो फिर अपन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अनुकूल स्थिति में गुस्सा कौन करता है? कोई नहीं करता। जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है, मम्मा अपनी बात नहीं मानती है, आपने कहा मम्मा आज ये खाना है और मम्मा बाई चांस नहीं बना पाई, या आपको कहा मुझे वहां घूमने जाना है और मम्मा ने कहा नहीं कल एग्जाम है अभी नहीं जाना है, तो आपके लिए ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, अपोजिट हो गया कि नहीं आपके मन का नहीं हुआ। अब उस टाइम आप बिल्कुल अपने अंदर समता परिणाम रखो, कोई बात नहीं, मम्मा मेरे फायदे के लिए तो कह रही है, कोई बात नहीं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये मेरा ही कर्म है। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होंगी, तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने, जब वो मुनि अवस्था में थे तो भयंकर घोर उपसर्ग सहन किया, तो उपसर्ग अगर उनके ऊपर नहीं आता, तो फिर और उनके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर कहाँ से पैदा होती? तो इसलिए ये सब सारी की सारी सिचुएशंस जो होती है, ये सब प्रतिकूल मतलब अपोजिट सिचुएशंस है। अपोजिट सिचुएशंस में अपन को अपने आप को स्थिर रखना है, बिल्कुल सेम बैलेंस्ड करके चलना है, समता परिणाम जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में काम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भाव रख करके फिर आगे बढ़े। जी पंडित जी, हाँ मेरा भी एक सवाल है। जो पानी आपने बॉईल करके पीने के लिए, मतलब वो 24 आवर्स के लिए वो पानी प्रासुक हो गया, तो अगर आपने उसको इतना उबाल लिया कि उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, तो 24 आवर्स के लिए करेक्ट। तो वो 24 आवर्स के बाद अगर वो बॉइल्ड वाटर, मतलब फिर से हम बॉईल कर सकते हैं क्या, मतलब छान के? नहीं कर सकते,
ओके, 24 मतलब वो आवर्स के बाद में जिस पानी को अपन ने उबाल लिया है, चाहे 24 आवर्स का हो, चाहे 12 आवर्स का हो, चाहे 6 आवर्स का हो, छोटा ओके, मतलब कम ज्यादा वाला सिस्टम वाला, उस मर्यादा के बाद में आप उस पानी को वापस छान करके उबाल नहीं सकते। छने हुए पानी को तो दोबारा छान सकते हैं, लेकिन हाँ, बॉइल्ड वाटर में बाद में उसमें छानने की योग्यता ही नहीं रहती, वापस गर्म करने ओके, की योग्यता ही नहीं रहती, फिर वो पानी वेस्टेज हो गया। आप अच्छा, उसको फिर तो आप मीट वेस्ट बात ही में कर या रहे और हैं। दूसरी चीजों में यूज लीजिए, बाकी पीने ओके, की योग्य फिर वो नहीं रहा। अच्छा, ठीक तो है। आप अगर उतना ही पानी 24 गर्म घंटे से कीजिए पहले, जितना आपके लिए उपयोग आता हो। हाँ नहीं, 24 घंटे से पहले ही अगर थोड़ा गर्म करके फिर से पीना हो तो वो ही पानी। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मर्यादा के अंदर अंदर रह करके आपको जो करना हो वो कर लें, लेकिन मर्यादा निकलने के बाद फिर आप उसको बॉईल करें या छाने, वो यूज लायक ही नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद भैया पंडित जी। ठीक। चलिए, धन्यवाद बस आज के पंडित जी लिए। साहब। बोलिए विकास भाई, क्या कह रहे हैं? भैया जी, जाते जाते मैं भी जस्ट एक छोटा सा डाउट आ गया। ये बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मेरे को भी एक ये डाउट हुआ कि भैया जी आजकल ये आलू है ना, जो जमीन में नहीं उग के अबव जमीन, मतलब हैंगिंग करके भी उगाया जा रहा है लैब्स में, और ये ऑलरेडी बाहर में भी आया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर आलू का मतलब क्या स्टेटस रहेगा? मतलब अपन लोग वो तो अब अभक्ष मानते हैं जो जमीन से नीचे देखिए वाला उग रहा है, बट यही आलू देखिए अगर ऊपर अगर उग रहा है कोई कारणवश कुछ टेक्नोलॉजी से कैसे करके, तो उसको अपन लोग क्या मानेंगे? पहली बात तो फिर हम उसको आलू नहीं कहेंगे, आलू का शेप का कोई ऐसी वनस्पति कहेंगे जिसको हमने आलू नाम दे दिया। तो अच्छा, बात वही है, अगर बाहर का जमीन के बाहर वो उग रहा है तो वो खाने में कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे द्वारा भक्ष्य है। जो दोष आलू में है वो दोष उसमें नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि आलू में जो दोष है वो गड़ंत के हैं, वो जमीकंद के दोष हैं। वो उस रूप में वनस्पति इकाई की अपेक्षा से कहा गया है कि वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में अनंतानंत निगोदीय जीव है, उस अपेक्षा से वो दोष उसमें कहे गए हैं। वो दोष इस ऊपर उगने वाले पदार्थ में नहीं होंगे। ये हम लोगों की या जिसने भी उगाया उसकी गलत धारणा है कि वो आपको एक आलू नाम दे करके, और वो वैसा शेप है इसलिए आलू नाम दे रहे हैं। बाकी वनस्पति है, जैसे अन्य वनस्पतियां ऊपर उगती हैं उसी अनुसार उनको अपन को समझना चाहिए, और अगर अन्य का भक्षण करते हैं तो इनका इसका भक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिनरेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकर। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।